अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर अरकान से मुलाकात। जुमेरात के रोज़ अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बैरिस्टर गौर का कहना था कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे। पार्टी में किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है। आमिर डोगर साहब भी बैरिस्टर गौर साहब के साथ थे। और दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हमने CM सोहेल आफरीदी साहब को इज्जत दी और उन्होंने इज्जत की लाज नहीं रखी। तयशुदा रूट की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि सोहेल आफरीदी का कहना था कि हैदराबाद से कराची आते वक्त जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, जिसके बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक सहाफ़ी के सवाल पे शर्जील साहब का ये कहना था कि 8 फरवरी को किसी भी किस्म का एहतजाज या प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। बिलखुसूस सिंध के सूबे में जिस तरीके से बानी PTI ने अपने एक्स पैगाम पे कहा था कि 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, पहियाजाम हड़ताल होगी। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को फुल फ्लैश एहतजाज करेगी। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर शफकत अयाज साहब इनके हमरा हैं, शाहिदा रहमानी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर शफकत का। शफकत साहब, पहले तो ये बातें हो रही थी कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अरकान से अयाज सादिक साहब की मुलाकात भी हुई है और जुमेरात की यकीन दहानी करवाई गई है कि अपोजिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। क्या इस मुलाकात में मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बात हुई है? हदीजा, आप जरा ये सवाल दोबारा कर लें, मुझे नहीं सुनाई दिया। जी, सवाल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली से आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अरकान की, और अयाज सादिक साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा अपोजिशन लीडर का, यानी महमूद खान अचकजई साहब का। इस मुलाकात में नोटिफिकेशन के अलावा क्या मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो खैर मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से इतनी बात की होगी या नहीं, लेकिन बात है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपोजिशन लीडर की। आपको पता है कि हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने अचकजई साहब का जो है नेशनल असम्बली के लिए और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर साहब का नाम तजवीज़ किया है। तो ये इसी हवाले से, क्योंकि हमारी पार्टी और हम सारे ये चाहते हैं कि ये दो बंदे, चूँकि हमारी लीडर की चॉइस है, तो दोनों जो है वो इस वक्त अगर ये इनकी नोटिफिकेशन हो जाती है या नामजद कर दिए जाते हैं तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ इसी बात पे मुलाकात उन्होंने कहा हुआ है कि कम से कम ये अनाउंस कर ले, क्योंकि आप चाहते भी हैं कि मुज़ाकरात भी हो, बात भी हो। जब मुज़ाकरात आप चाहते भी हैं और हम भी चाहते हैं, तो उससे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे कोई मसला होना नहीं चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। मतलब कि अगर आप अपोजिशन लीडर को नॉमिनेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, या अगर आप खान साहब की बहनों को खान साहब से मिलने देते हैं या उनकी वकला की टीम को खान साहब से मिलने देते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? तो बड़े मुज़ाकरात तो छोड़े, बाकी पहले ये छोटी चीज़ें कर लें, फिर देख लेंगे कि मुल्क किस तरह चलाना है। अच्छा, शर्जील मेमन साहब ने ये कहा है कि जो रूट्स तयशुदा थे आप लोगों ने उनकी खिलाफ वर्जी की कराची के दौरे में, और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो डेलीगेशन आया था पेशावर से उन्हें इज्जत दी और आप लोगों ने उस इज्जत की लाज नहीं रखी। और एक ऐसा वक्त भी आया था कि 9 मई को वापस दोहराया जा सकता था आपके स्टोर में जो आप स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे थे, ये उनका कहना था। पहली बात तो यह कि शर्जील मेमन साहब को अपने की हुए वादों पे उनको जो है माजरत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये जो बात की है इस पे उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की बात की है। वजह यह है कि देखें, इन्होंने हमें खुद कॉल की थी कि हम आपको होस्ट करना चाहते हैं। हमने किसी को खुद नहीं कहा था कि हमें आप होस्ट करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम तो ये सोच समझ रहे थे और हमने खुद उनकी तारीफें की कि जब इनकी कॉल आई इनकी CM साहब की, मैं खुद बैठा हुआ था और उनके CM साहब ने हमें खुद दावत दी कि आप हमारे साथ लंच या डिनर करें। दूसरी बात यह कि वहाँ पे जब हम गए तो इनका प्रोटोकॉल हमसे आगे जा रहा था, तो हमने तो खुद से किसी जगह से जाना था नहीं, और हमने उनके साथ अपना पूरा शेड्यूल जो था वो शेयर किया था कि हमने इस जगह पे मोमेंटम बनानी है, इस जगह पे हमने मूवमेंट करनी है, इस जगह पे वकला के साथ मिलना है, यहाँ पे ISF और यूथ के साथ मिलना है, यहाँ पे इन बाजारों में हमने जाना है। तो सारा शेड्यूल इनके साथ शेयर था।
तो फिर ये क्या बात हो गई कि आप वहां हेलो जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे? फिर इन्होंने हेलो हमने खुद जो है ठीक है, ठीक है। पीयूष शफकत साहब, जारी किया था कि आप जो है शाहिदा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शाहिदा साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही। जी शाहिदा साहिबा, ये आपसे जानना चाहेंगे कि शर्जील मेमन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डेलीगेशन कराची में आया था उसे हमने इज़्ज़त दी, इन्होंने इज़्ज़त की लाज नहीं रखी। और एक सवाल पे उनका ये भी कहना था कि 8 फरवरी को स्पेशली सिंध के सूबे में ना कोई पयाजम हड़ताल होगी और ना ही किसी भी किस्म का कोई एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ऑल्दो बानी पीटीआई अपने एक्स पैगाम पे ये कह चुके हैं कि 8 फरवरी को जो है वो मुल्क गिर एहतजाज होगा, और आज इसे डिनाई कर दिया गया है शर्जील मेमन साहब की जानिब से, और तनकीद भी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल सिंध हुकूमत ने सिंध की रवायात के मुताबिक, जो हमारी सिंध की एक रिवायत है कि मेहमानों को इज्जत दी जाती है, और आपने देखा कि कराची डिवीज़न के सदर जनाब सईद गनी साहब ने वेलकम भी किया, अजर टोपी भी पहनाई, और इनको जलसे की जहां इन्होंने कहा इजाज़त दी बागी जीना में। अब इनके पास, चूंकि आपने देखा कि इस्तकबाल में कितने लोग थे और कितने लोग इनके साथ आए, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब जब बाग़े जिना भरना आसान काम नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं। इन्होंने उसको फिर हस्बे आदत, हस्बे जो रिवायत है, पीटीआई चूंकि जमहूरी जमात तो है नहीं, इसने हमेशा फस्तायत का हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हर जगह, आपने देखा इस्लामाबाद में भी हमलावर होते रहे, हर जगह यही करते रहे। तो हमने भी इनसे यही की थी कि जो जमहूरी रवायात को पीपल्स पार्टी ने जिस अक़दार को निभाते हुए आपको वेलकम किया, आपने उसकी लाज रखनी चाहिए थी। आपने DSNGs को भी तोड़ा, आपने पुलिस पे भी हमले किए, आपने शहरियों के भी जो कुछ किया आपके सामने है कि लोगों को मारना पीटना। अब ये सारी चीज़ें तो देखिए, कानून तो किसी को भी हाथ में लेने नहीं दिया जा सकता। और यही बात है कि फिर सिंध हुकूमत ने जो है हरकत में है कि जब आपको बागी जिना की इजाज़त है तो आप वहाँ बैठ के जो भी करना है। फिर आपने उसके बाद जो ज़बान इस्तेमाल की, क्या सिंध हुकूमत से कोई जाके वजीर आला इस तरह KPK में कर सकता है? सुहेल आफरीदी साहब का ये कहना था कि जब मैं हैदराबाद से कराची की तरफ आ रहा था तो जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, यानी कि सिंध हुकूमत की जानिब से। देखिए, सिंध हुकूमत इस तरह के ओछे हथकंडे कभी भी नहीं करती। उस दिन आपने देखा कि यहाँ पे कराची में प्रोग्राम था, सिंध से लोग भी आए और हर रोड खुली थी। तो इनका हमेशा काम है, इनके लीडर ने भी हमेशा इस तरह से दरोगोई से काम लिया। सुहेल आफरीदी साहब भी आए, वो मेहमान थे लेकिन उन्होंने भी दरोगोई से काम लिया। हमारे यहाँ इज्जत भी दी गई। फिर वही सदर जरदारी साहब के खिलाफ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई, क्या हम जाकर इस तरह से KPK में वो जबान इस्तेमाल करें तो ये खामोशी के साथ बैठ जाएंगे? ये सारी चीजें इनका हमेशा काम रहा है कि ये झूठा नैरेटिव बनाते हैं और उसी को जो है वो प्रमोट करते रहते हैं। लाइक 8 फरवरी जिस तरह आपने देखा कि उसको कहते हैं कि जी इलेक्शन धांधली के थे और हम नहीं मानते और हमारी इतनी सीट्स थी। चाहे कुछ 2018 के इलेक्शन पे कभी बात नहीं करते कि उस वक्त की अपोजिशन ने जब कहा था कि जी इलेक्शन को जो है धांधली हुई है, इस पे बैठे, तो उस वक्त इमरान खान साहब नहीं मानते थे। लेकिन इस तरह की बातें करना इनका वतीरा रहा है और इस तरह की चीजें ये हमेशा करते रहे हैं। और रही बात जो शर्जील मेमन साहब ने कहा कि जी 8 फरवरी को हड़ताल, तो इनके पास लोग होंगे तो हड़ताल होगी ना। पहिया हम क्यों सूबे का पहिया जाम होने दें? हम क्यों सूबे में वो बागी जिना पे एक स्टेज बनाना था, कुर्सियां लगवानी थी, वो अमल देखने में नहीं आया। कहा था, नासिर शाह साहब ने भी कहा कि क्या हम कुर्सियां भी भिजवा देते हैं, अगर कहें तो हम वर्कर भी भिजवा देते हैं, हम हर चीज करने को तैयार थे। लेकिन आप सब्र का दामन तो रखते हैं, अगर आप कहते हैं तो हम आपको कुर्सियां भी और वर्कर्स भी भिजवा देते हैं आपके पास। शफकत से इस पे पॉइंट ले लेते हैं। शफकत साहब, सिंध के सीनियर वजीर साहब ने तो ये भी कहा था कि आपको कुर्सियां भी भिजवा देंगे, कारकुन भी भिजवा देंगे, प्रॉपर स्टेज भी बना के देंगे इकोसिस्टम के साथ। लेकिन फिर हमने देखा कि जलसा तो हुआ लेकिन उसमें ना स्टेज था ना कुर्सियां थी और अवाम जो है वो सड़कों पे मौजूद थी। कुछ देर के लिए सुहेल आफरीदी साहब आए, उन्होंने खिताब किया गालिबन 10 मिनट का, और फिर वो वापस चले गए। पहली बात तो ये कि ये जो साहिबा इस वक्त बात करी, ये कौन थी? शाहिदा साहिबा थी। अच्छा, इनको बताएं जरा कि हमें यकीन माने मुझे शर्म आ रही है कि इस तरह की बातें कर रही है। हमेशा पीपल पार्टी, हमें तो अंदाजा हो गया था कि चलो जमहूरी पार्टी है, हमने इनकी तारीफें की थी कि ये मुस्लिम लीग उनसे कदर बेहतर है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक
उसूल अपना के जो है ना हमें वेलकम किया है। लेकिन आज ये जो झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद था, और ये हमेशा दो चेहरे अपने साथ लिए फिरते हैं कि जब इनको जरूरत पड़ती है तो एक चेहरा सामने कर देते हैं, जब इनको फिर जरूरत पड़ती है तो फिर दूसरा चेहरा ये सामने कर देते हैं। तो बात यह है कि हम जब हैदराबाद गए, हैदराबाद तक सारी चीजें ठीक थी, हैदराबाद के वापसी पे, और इनको भी पता है शायद, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि शायद इनको बड़े भाई से कॉल आई थी कि हम ये नहीं होने देंगे। तो अगर ये झूठ ना बोले कम से कम इनकी इमेज बरकरार रह जाएगी। बात यह है कि इन्होंने जो 2 घंटे का सफर था वो हम 7-8 घंटे में हमने तय किया है। हम ऐसे ऐसी रास्तों से आए हैं कि मैं नहीं बता सकता, शायद ये भी उन रास्तों से आज तक नहीं गए होंगे। तो हम और सीएम साहब सारे जो है 7-8 घंटे का सफर तय करके कराची पहुंचे हैं। फिर ये जो कह रहे हैं कि ये जलसा नहीं कर सके, तो क्या आपने हमारी नहीं, ये जो कुर्सी जगह छोड़ी? जगह अगर तो जो रुकावटें थी हमारा तो फिर आपने सिंध हुकूमत से कांटेक्ट किया था, किसी मुशीर से, किसी वज़रा से? देखें, इनके पुलिस वाले, बात सुने ना, वो रात के 3 बजे हम इनके साथ कांटेक्ट करते रहे। अब ये क्या नाम है, इनका पुलिस की जो गाड़ियां थी वो भागे जा रही थी। हम उनको कह रहे थे किसने कहा है, हमारी वीडियोस पड़ी हुई है, आप जाए ना ट्विटर पे आप देख ले कि हमने वो वीडियो क्यों अपलोड किया है। इसीलिए अपलोड किया कि फिर कल को ये झूठ ना बोले कि हमने नहीं किया था। तो ये झूठ तो इनका पकड़ा गया है ना, ये कह रहे थे कि हम वेलकम करेंगे, ये करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे। तो इनकी पुलिस वाले खुद वहां पे कह रहे थे कि हमें ऊपर से कॉल आई है कि इनके रास्ते बंद कर ले, ब्लॉक कर दे। फिर इन्होंने अपने शहरियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद आपने सुबह को देखा कि जिन गाड़ी में हमारी कुर्सियां आ रही थी, ये कुर्सियां नहीं छोड़ रहे थे, गाड़ियां नहीं छोड़ रहे थे, वहां पे लोगों को पकड़ रहे थे। जब लोग ज्यादा हो गए तो फिर ये भागे जा रहे थे, इनकी पुलिस वाली, पुलिस की गाड़ियां, ये भागे जा रहे थे। तो बात ये है कि जलसे के लिए जो इंतजाम होते अच्छा, हैं, यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहेंगे शफकत, ठीक है, जलसे के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सोहेल आफरीदी कराची में मौजूद है और खबर ये आ रही थी कि उनका जो ज़िला है जहाँ से वो बिलोंग करते, तीरा, वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा था, लोग नकल मकानी कर रहे थे और सूबे के वजीर आला जो है वो कराची के दौरे पे थे। देखिए, पहली बात तो यही, हमेशा हम ऐसी बौंडे वो क्यों करते हैं कि जब भी हम कोई तहरीक की कॉल देते हैं, जब भी हम कोई एहतजाज की कॉल देते हैं, आगे से फिर दहशतगर्दी का बहाना लेकर आ जाते हैं। तो क्या उसी रात को ये सिर्फ दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई, उसी रात ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ? क्या इस वक्त ये ऑपरेशन जो है ना हजारों की तादाद में ये कर रहे हैं बंदूक के जोर पे ना? तो ये इनको ये बात उस दिन याद आ गई कि हम जो है ना उस दिन जब वहां पे गए तो यहाँ से लोग नकल मकानी कर रहे थे। तो बात ये है, ये हमेशा इसी तरह करते रहेंगे। हमने एक पॉलिटिकल पार्टी और हमारी लीडरशिप ने हमें कॉल दिया, हमारे इमरान खान ने हमें कहा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करें, और सोहेल आफरीदी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उन्होंने पहले से ही तय किया था कि हमने उस दिन जाना है, तो फिर इन्होंने उसी दिन ये सारा सब कुछ किया ना। ये तो इनके ऊपर आता है कि इससे पहले ना हो रहा था, उसके बाद नहीं हो रहा, और जिस दिन हम कराची जाते हैं उसी दिन ये ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इनकी सियासत है, क्योंकि ये मुल्क में चाहते नहीं है 17 सीटों पे एक फेडरल हुकूमत बना के। शफकत, हमारे साथ जलाल खान मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपके वक्त का। थैंक यू राठौर साहब, शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में बुलाया। जी जलाल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से एक कदम आगे बढ़ रही है या पीछे हो रही है? क्योंकि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि जुमेरात को अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन लिहाजा मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं हो रही। और ये भी बताया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो हुकूमत से बात करने से गुरेज कर रहे हैं। शायद इसकी बेस ये हो कि पहले बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जा सकता है। जी राठौर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि इसमें जो है, मैंने तो पहले भी कहा है कि ये नोटिफिकेशन ऑफ द ऑपोजिशन लीडर, इसमें जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। इसमें जो आपके पुराने ऑपोजिशन लीडर जो अभी नाअहल हो चुके हैं, उनकी जो है केसेस जो है सब जुडिस से अदालत में केसेस चल रहे थे, उस वजह से इन्होंने जो है प्रॉपर वो जो थ्रू लीगल चैनल उन्होंने जो है अपना इस्तीफा नहीं दिया था। दैट इज द रीजन कि वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन लीगली एक देखे, एक हर एक चीज का एक प्रोसीजर होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है।
तो जब तक आप वो लीगल प्रोसीजर नहीं पूरा करेंगे तब तक आपका जो है कोई काम नहीं हो सकता है। और सेकेंडली बात अभी रही आई मुज़ाकरात के हवाले से, तो मुज़ाकरात तो अब इस थर्सडे को जो है, इस जुमेरात को जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल इस वीक एंड ऑफ दिस वीक ये जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और बात रही मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात में देखे जब तक ये लोग जो है एक पेज पे नहीं होते हैं, जब तक ये लोग जो है सीरियस नहीं होते हैं, तब तक जो है मुज़ाकरात होना, जब तक ये लोग जो है सिद्ध के दिल से ना चाहे इस मुल्क की वकार की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, जब तक ये सोच ना रखे और इस मुनाफिकत की सियासत से थोड़ा जो है साइड पे होकर मुल्क की बेहतरी के बारे में ना सोचे, तब तक मुज़ाकरात का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम कंडीशनली जो है इसको मुज़ाकरात को जो है आगे ले जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई कंडीशन जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक जो है हुकूमत वक्त जो है थोड़ी कंप्रोमाइज ना करे, जब तक जो है आपकी ऑपोजिशन तो आप लोग हुकूमत में हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मुलाकात करवा दी जाए तो एक मुलाकात करवा दे। बिल्कुल बीबी, इस तरह है कि मुलाकात के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इनकी जो है सिर्फ मुलाकात की हद तक नहीं है ना, ये अगर आज हम इनको जो है मुलाकातें इनकी शुरू कराए तो कल को ये कहेंगे कि अभी मुलाकातें तो शुरू हो गई है, कल को फिर जो है ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आएंगे, फिर कहेंगे कि हमारे जो है कायद को, हमारे जो है एक सजा याफ्ता मुलजिम को जो है आप जेल से निकाले। जब वो अगर उसके ऊपर फिर हम लोग प्रेशर में आके उसको निकालेंगे, परसों कहेंगे कि आप जो है हमारे जो है कायद को जो है आप वजीर आज़म बना ले, तो कब तक जो है हम इनकी प्रेशर में आके और इनकी ब्लैकमेलिंग में आके जो है करेंगे। तो हम इस वजह से ये अगर आज मुलाकातें अगर थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाए, मुलाकातें हो भी जाएगी, इसकी जो है हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर जो है एक बनाने की कोशिश में लगे भी है, लेकिन इनको अपने जो है क़िबले दुरुस्त करने पड़ेंगे। इनका जो बयानिया है, जो रियासत के खिलाफ बयानिया ये जो चला रहे हैं, इससे जो है थोड़ा सा दरगुजर करना चाहिए इनको जो है अभी जो है पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा मुश्किल वक्त है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान की वकार की खातिर और बका की खातिर जो है थोड़ा सा सोच समझ से जो है आगे चले। ये जो है आगे ऊपर से जो है बयानिया जो इनका आता है अडियाला जेल से, बिल्कुल रियासत दुश्मन बयानिया आता है। आज इसकी बहन उठ जाती है, वो एक किस्म का बयानिया देता है। आज तो उसकी बहन कल 2 दिन पहले जिसने जो स्टेटमेंट दिया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आप जो है मुल्क में पैसा ना भेजे, तो इस किस्म के बयानिए से ये साबित होता है कि ये लोग जो है इसके बिल्कुल हक में नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर बनाए। ठीक है शाहिदा साहबा, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ देर के लिए यूं लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में जो है वो एक गठजोड़ बन सकता है। एनएफसी का एक बड़ा मामला है, हुकूमत इस हवाले से तरमीम लाने जा रही है। केपीके को भी अब तक फ़िलहाल जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कोई ऐसी आवाज़ सुनने में नहीं आई कि एनएफसी का जो मामला है वो हल हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ये भी बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया था। लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, जलसा नहीं हो सका, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फिर हुकूमत के साथ मिल बैठेगी और एनएफसी का जो मामला है उस पर बातचीत होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और असूलों पे कभी हमने सौदाबाजी नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने देखा कि एनएफसी जो है वो सूबों की खुद मुख्तारी के लिए एक बहुत बड़ी एक तारीखी हिस्टोरिकल कामयाबी थी और उस पर हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने देखा 27th अमेंडमेंट में भी ये हुआ। और पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, मुज़ाकरात को कभी भी नहीं कहती थे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। जब आपने देखा ये इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले पीटीआई को दावत इक़्तिदार दी थी कि आए हम दोनों ज्वाइंट जो है हुकूमत बनाते हैं। पीटीआई
चूंकि पॉलिटिकल जमात नहीं है और वो हमेशा राह फरार इख्तियार करती है और उसने राह फरार इख्तियार की। जब ये गवर्नमेंट में थे उस वक्त भी मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आते थे, जब अपोजिशन में थे जब भी नहीं आते थे। इनका एक ही वतीरा है कि सबको चोर डाकू कह के पूरे मुल्क को लूट के खा गए और तबाही मचा दी। अब चूंकि इस वक्त भी NFC अवार्ड सारे छोटे सूबों की बका का मसला है और यही वजह थी कि हम चाहते थे कि पॉलिटिकल डायलॉग हो और बिल्कुल PTI भी उस पर बैठे और हमारे साथ मिलकर जो है इस पर आवाज़ उठाए। लेकिन PTI ने हमेशा की तरह से उनको सूबों का अवाम का कोई ख्याल नहीं है, ना ही उन्हें सूबों के मफादात का ख्याल है, ना ही सूबों के अवाम के मफादात का ख्याल है। और यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ अपनी देखा कि फसाइयत की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की हैं, हंगामा आराई करना, हुकूमत के खिलाफ बयानियाँ बनाना, पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ बयानियाँ बनाना, दुश्मन मुल्कों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर खड़े हो जाना। तो ये इनका हमेशा से वतीरा रहा है। पलवशा खान का भी बयान आया है, आपके सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जाली डिग्रियों और जाली मैंडेट का सुना था, जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुन रहे हैं। तो कुछ दूरियां जो हैं वो हुकूमत जी देखिए, इसमें दूरियों की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल देखिए बात अभी जिस तरह मैंने कहा मुज़ाकरात के बगैर बात नहीं होती, बिल्कुल अपना रद्द अमल भी देना होता। और कल जब एक ऑर्डिनेंस जो कि विदाउट सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट आया तो कल पीपल्स पार्टी ने भरपूर एहतजाज किया, कल इजलास नहीं चला, हमने वॉकआउट किया और हुकूमत सफाई पर इख्तियार करने पे मजबूर हुई और अपना ऑर्डिनेंस वापस लिया। ये तरीका होता है, कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। आपने मुज़ाकरात के जरिए अपने जमहूरी एहतजाजी रवैये के जरिए हुकूमत को पसपा होने पे मजबूर करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम जो है असम्बली से इस्तीफे दे के घर बैठ जाए और सारे ऑप्शन जो है हुकूमत को हम फ्री हैंड दे दें, ऐसा नहीं होता। और यही बात जो है हम PTI को भी समझाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आती। कभी वो कमेटियों से राय फरार इख्तियार कर जाते हैं, कभी वो असम्बली से भाग जाते हैं। इस तरह नहीं होता और आप हुकूमत को फ्री हैंड दे देते हैं। ठीक है शफकत साहब, ये बताइएगा कि जब फुएल आफरीदी साहब कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो सैयद गनी साहब ने उन्हें अजरक भी पहनाई, टोपी भी पहनाई, पेश भी की। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत करती है, जमहूरियत की बात करती है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम चीज़ें सीखने में कई साल लग जाएंगे? क्योंकि अगर इसी तरह से प्रोटोकॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है, अगर पीपल्स पार्टी जो है वो KPK का दौरा करे, तो क्या सुहेल आफरीदी साहब या आपके वज़रा, आप खुद शफी जान या दीगर वज़रा इस तरीके से वेलकम करेंगे जिस तरीके से सैयद गनी साहब ने आप लोगों को वेलकम किया था एयरपोर्ट पे? देखिए खदीजा, बात यह है कि हम तो यही सोच रहे थे कि पीपल पार्टी थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी है। हमने कहा ये कदरी मुस्लिम लीग के जो है कुछ जो है ऊपर रही है और कुछ शायद इनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन इन्होंने तो एक दिन का प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं किया। जब इनको लगा कि इनके साथ तो आवाम निकल रही है, इनके साथ तो लोग आ रहे हैं, ये तो जो है जलसा करने लगे हैं, फिर ऊपर से इनको कॉल आती है। देखें, आपके साथ तो तब लोग चले, इन्होंने जो बात की शफकत साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि ऊपर से पीपल्स पार्टी को कॉल आई है? बात तो सुने, मुझे बात करने दे। तो जब इन्होंने एक दिन में इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया प्रेशर, तो ये हम कैसे इनके साथ चले कि जब ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जिस तरह हम बर्दाश्त करते हैं। हम उसूल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। पीपल पार्टी 10% वाली पार्टी रह गई, हम तो चाहते कि ऊपर आ जाएगी। ये जो है ये तो कम से कम ये सोचे कि यार यहाँ पे जो है एक पॉपुलर पार्टी और उनके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हो जाता अगर हमारे साथ वहाँ पे लोग निकलने के लिए तैयार थे और हम जलसा कर जाते। यहाँ आपने कहा बात कि आपने की कि खैबर पख्तूनख्वा में ये कल आ जाए, हम इनको वेलकम करते हैं, हम इनको आज रखनी, हम इनको जो है ना खाना भी प्रोवाइड करेंगे, हम इनको बस देंगे कि आए अपने लोग लेकर आए, जलसा करेंगे पुरअमन तरीके से। लेकिन देखें ये नहीं हो सकता, क्योंकि मसला ये है कि दोनों पार्टियां 17 सीटें मिला के, 17 सीटें की और 12 सीटें दूसरी की, वो मिला के जो है ना वो हुकूमत में बैठी हुए हैं। उनको तो ये चीज सूट करता है कि ऊपर से काला है और ये कहे कि यस बॉस, ये चाटना शुरू कर देते हैं। बात ये क्या आपने लेना होता है आम में जो लोग मकबूल है, तो जब मकबूलियत नहीं है, इनकी कबूलियत नहीं है और इनको जिस तरह ये डील कर रहे हैं, यकीन माने हम तो ऐसी हुकूमत को मतलब हम सलाम करेंगे।
हमें जरूरत है इस तरह की हुकूमत की। हम करेंगे कि आपको कोई जो है ना प्लेट में रख कर दे, ले ले, फिर जो है ना आप अपना डीसी चेंज कर सकते हैं, ना आप अपना एसी लगवा सकते हैं, आप परसेंटेज पे चल रही है, आपकी सारी प्रोजेक्ट चल रही है, तो कैसी आप हुकूमत कर रहे हैं? इस तरह की हुकूमत को हमारा सलाम है। ठीक है जलाल साहब, आपका भी रुख करेंगे और आपसे ये भी जानेंगे कि हुकूमत का अगला लाए अमल क्या होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।